दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ कतर और फीफा वर्ल्ड कप की ही बात चल रही है। जिसको देखो वो कतर से रिलेटेड या फिर फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड न्यूज़ अपने अकाउंट से और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहा है। हर तरफ फीफा वर्ल्ड कप के चर्चे हैं, कतर के चर्चे हैं और कतर ने जो इस बार पूरी दुनिया को चौंकाने वाले काम किए हैं उस पर चर्चे हो रहे हैं। और दोस्तों, हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अगर फीफा वर्ल्ड कप पर और इससे जुड़ी न्यूज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, आप भी इससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इसके बारे में ही सर्चेस करते रह रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इस बच्चे की फ़ोटो को तो ज़रूर देखा होगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको एक बच्चे की फ़ोटो दिखाई जा रही है। इस फ़ोटो को आपने अगर कतर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में रिसर्च की होगी तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ये फ़ोटो टकराया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोस्तों, जब से फीफा वर्ल्ड कप चालू हुआ है, जब से ये बच्चा बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया है और आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहीं ना कहीं से आपके सामने ये फ़ोटो आया ही होगा। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये लड़का कोई आम लड़का, आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो वही ख़ास कारी है जिसके ज़रिए से कतर की हुकूमत ने, कतर गवर्नमेंट ने फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत में कुरान की तिलावत से उसका आगाज़ करवाया था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार मॉर्गन फ्रीमैन के जिसको कतर गवर्नमेंट की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग में इनवाइट किया गया था, ओपनिंग प्रोग्राम जो था उसमें इनवाइट किया गया था, इसी हॉलीवुड सुपरस्टार की बहुत सारी वीडियो इसी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं दोस्तों, जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि मॉर्गन फ्रीमैन की तरफ से इस खास कारी से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात किए गए, जिसके जवाब में इस कारी ने पहले तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ में कुरान की आयत पढ़ी और उसके बाद उसी आयत के तर्जुमे से, एक्सप्लेनेशन से उस सवाल का जवाब भी दिया। और दोस्तों, इस बच्चे और उस हॉलीवुड सुपरस्टार के बीच का जो कन्वर्सेशन था, जो डिस्कशन था, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो इस डिस्कशन को बहुत पहले ही देख चुके होंगे। मगर दोस्तों, उन सारी वायरल वीडियोस जो आपने इंटरनेट पर देखी हैं, उन सबको देखने के बाद ज़्यादातर लोगों का सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये बच्चा है कौन, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया और इसी से फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग में कुरान की तिलावत क्यों करवाई गई और इसका बॉडी का आधा पार्ट आखिर मौजूद क्यों नहीं है, कौन सी बीमारी से ये ऐसा हो गया है या फिर ये कुदरती ऐसा है। ये सारे सवालात लोगों के जहन में बार बार उठ रहे हैं। इस बच्चे में ऐसी कौन सी काबिलियत मौजूद है या फिर ऐसी कौन सी खासियत मौजूद है कि जिसकी वजह से ही कतर हुकूमत की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट की ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बच्चे को दी गई थी और इस बच्चे से ही कुरान की न सिर्फ तिलावत करवाई गई थी बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाया गया था। तो दोस्तों, अब हम आपको बता ही देते हैं कि इस खास बच्चे का, इस खास कारी का नाम है गानिम अल मुफ्ता। ये कतर ही के रहने वाले हैं और इनका जन्म कतर में ही सन 2002 में 5 मई को हुआ था। यानी इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब हो चुकी है। इनका एक भाई भी है और इसके अलावा ये बचपन से ही एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गए थे कि जिस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा डेवलप नहीं हो पाता है। यही वजह है कि शुरू में ही डॉक्टर्स ने इनको जवाब दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि ऐसी कंडीशन में एक इंसान का सरवाइव करना, इस बीमारी से मुकाबला करना ही नामुमकिन है। मगर दोस्तों, बहुत बड़ी कहावत है ना कि जिसको अगर अल्लाह जिलाना चाहे तो उसे कौन मार सकता है। बेशक मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो कंकर में भी जान डाल दे और अल्लाह चाहे तो जानदार इंसान को भी बेजान कर दे। और यही दोस्तों बिल्कुल गानिम अल मुफ्ता के केस में हो गया। गानिम ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने हौसले और अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो न सिर्फ इस खतरनाक बीमारी से लड़ाई करता रहा बल्कि हमेशा जिंदा रहने में कामयाब रहा और अल्लाह ताला ने भी इन्हें जिंदगी बख्शी। और गानिम की इस जीत ने न सिर्फ पूरी के पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया बल्कि उन कुछ खास लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी जगा दी कि जो लोग गानिम जैसी बीमारियों का ही शिकार हैं। शुरू में जब गानिम के माँ बाप ने इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहा था तो ज्यादातर स्कूलों में तो गानिम को लेने से ही मना कर दिया गया था और आखिर में जिस स्कूल में गानिम एडमिशन लेने में कामयाब हो भी गया था तो वहाँ के ज्यादातर बच्चे गानिम के अपाहिज होने की वजह से उसके साथ रहने और उसके साथ खेलने से भी परहेज किया करते थे। गानिम आज भी अपनी कामयाबी और अपनी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह अगर किसी को बताता है तो वो अपने माँ बाप को बताता है।
क्योंकि गानिम के मुताबिक ही उसके माँ बाप ने उसके अपाहिज होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव तरीके से गानिम की परवरिश की। ऐसे माहौल में वो भी कि जब दुनिया वाले उसको देखकर अलग हट जाया करते थे, उससे दूर से निकलते थे, उससे बचने की कोशिश करते थे, तो ऐसे माहौल में भी उसके माँ बाप ने बड़ी ही अच्छी तरीके से न सिर्फ गानिम की परवरिश की बल्कि गानिम की हर ख्वाहिश भी पूरी की। फिलहाल गानिम का इलाज तो आज भी चलता रहता है, मगर वो अब एक आम इंसान जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मगर सवाल तो दोस्तों अभी भी यही उठता है कि आखिर गानिम इतने ज्यादा मशहूर कैसे हो गए और कतर देश के लोग इनको इतनी ज्यादा अहमियत आखिर क्यों देते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस चीज का जवाब बिल्कुल सही तौर पर आपको गानिम अल मुफ्ता के इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट को देखकर मिल सकता है। क्योंकि खास बात यह है कि गानिम अल मुफ्ता भले ही अपनी आधी बॉडी ना रखते हों, भले ही इनके सिर्फ हाथ ही मौजूद हों और पैर मौजूद ना हो, मगर इन सब चीजों के बावजूद भी गानिम वो काम कर सकते हैं कि जो शायद हम में से कोई इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस वक्त ये कतर के सबसे कम उम्र के एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं और यकीनन ये एक हैरानी की भी बात है। इसके अलावा वर्कआउट एक्टिविटीज में भी कोई ऐसी एक्टिविटीज अभी शायद से बची ही नहीं है जो गानिम ना कर सके। स्विमिंग भी गानिम अच्छी तरीके से कर लेते हैं, पहाड़ों पर भी गानिम चढ़ जाते हैं, कार ड्राइव भी ये कर लेते हैं, रनिंग भी ये कर लेते हैं, फुटबॉल ये खेल लेते हैं और इसके अलावा भी ना जाने गानिम क्या क्या कर लेते हैं। और इन सारी चीजों की वीडियोस आपको बाकायदा यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल भी जाएंगी। और अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में तो गानिम ने एक आइसक्रीम की एक बड़ी कंपनी की बुनियाद भी रखी है, एक ऐसी कंपनी जिसकी 6 से ज्यादा ब्रांचेस भी खुल चुकी हैं और इसके अलावा उसमें 60 से 70 लोग नौकरी भी करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब गानिम का ये भी सपना है कि वो अपने बिजनेस को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाएंगे और अपनी इस कंपनी को गल्फ के साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैलाएंगे। गानिम ने अपनी फैमिली की मदद से अल गानिम फाउंडेशन नाम से एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी है दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर के अपाहिज लोगों को व्हील चेयर मुहैया करवाए। यानी दुनिया में जितने भी अपाहिज लोग हैं जिनको व्हील चेयर की जरूरत होती है, उनको फ्री में व्हील चेयर प्रोवाइड करवाना इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। और दोस्तों आप लोग गानिम की हिम्मत और हौसले का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि बॉडी के नीचे का आधा पार्ट ना होने के बावजूद भी गानिम का जो फेवरेट खेल है वो दरअसल फुटबॉल ही है। वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही हाथों में दस्ताने पहनकर हाथों की मदद से ही फुटबॉल खेला करता था। और गोताखोरी में भी गानिम का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। गानिम समुद्र की गहराई में तकरीबन 200 मीटर तक का गोता भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सन 2017 में गानिम ने मक्का शरीफ जाकर बगैर चेयर के यानी अपने हाथों के बल पर उम्रा भी किया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि गल्फ की जो सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी है, जिस पहाड़ी को जबले शम्स के नाम से जाना जाता है, गानिम उस पर भी चढ़ चुके हैं। और अब गानिम का ये भी सपना है कि वो एक ना एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़कर दिखाएगा। दोस्तों आज के इस दौर में गानिम के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर तकरीबन 3.6 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी गानिम की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और यही वो सारी चीजें हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से गानिम अल मुफ्ता न सिर्फ कतर में बल्कि पूरी ही दुनिया के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल भी बन चुके हैं। हर इंसान ये सोचता है कि गानिम इस हालत में जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आखिर हम सब कुछ होने के बावजूद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से ही दोस्तों कतर हुकूमत ने भी गानिम अल मुफ्ता को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा दिया और पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज भी दे दिया। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।